हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है, देखिए ज़रा क्या कहता है लॉगरिथम, इसका डेफिनेशन क्या होता है। लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या कह रहा है, लॉग इज़ अ टूल। लॉग क्या है, एक टूल है विच हेल्प्स टू सॉल्व द एक्सपोनेंट, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है, मदद करता है सॉल्व करने में। किसको सॉल्व करने में, एक्सपोनेंट्स को, इन इजी एंड सिंपल वे। एक्सपोनेंट को क्या है, आसान और साधारण तरीके से सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, लॉग। यानी कि लॉग क्या है सर, लॉग एक टूल है जो हमारी हेल्प करता है एक्सपोनेंट को इजी और सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं सर, लॉगरिथम कहते हैं। अब सर लॉगरिथम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यानी कि सर लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग ए बी। जहाँ पर जो आपका ए होता है वो ए क्या होता है सर, ए होता है आपका बेस, और जो बी है वो बी को हम क्या कहते हैं सर, बी को हम कहते हैं नंबर। अब सर ये तो पाए रही बात, हम लॉग को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, लेकिन सर हम लॉग को पढ़ते कैसे हैं। तो लॉग को हम पढ़ते हैं सर लॉग ऑफ बी, क्या है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या है सर, लॉग ए बी है, तो सर लॉग ए बी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ते हैं सर लॉग ऑफ बी। क्या है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ऑफ ए। ठीक है, यस सर। यानी कि लॉग को हम पढ़ते हैं सर लॉग ऑफ बी टू द बेस ऑफ ए। ठीक है, यस सर। जहाँ पर बी होता है आपका नंबर और ए होता है आपका सर क्या, बेस। अब बेस क्या हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। बेस क्या हो सकता है सर, स्पेसिफिकली गिवन होगा आपको, जैसे कि सर लॉग ऑफ 4 टू द बेस ऑफ 2। अब यहाँ पर देखिए जो बेस क्या है 2, ये गिवन है आपको, यस सर। या फिर हो सकता है क्या, वो आपको गिवन ना हो। अगर आपको गिवन नहीं हो तो आप उसे क्या करो, एज्यूम कर लोगे जो वहाँ पर बेस क्या है, ई है। ई का मतलब होता है आपको एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यस सर। जहाँ पर ई होता है और ई, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल सर लॉग ऑफ 4, अब यहाँ पे बेस नहीं है तो अब क्या आएंगे, टू द बेस ऑफ ई मान लेंगे। ठीक है, यानी कि सर लॉग ऑफ 4 टू द बेस ऑफ ई। ठीक है, यस सर। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया सर लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, लॉग को पढ़ते कैसे हैं, लॉग लिखते कैसे हैं, लॉग के अंदर सर बेस और नंबर क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे सर किसी भी एक्सपोनेंट नंबर को हम लॉग में लिखेंगे कैसे, यानी कि हाउ टू राइट और यूज़ इन लॉग। यानी कि हम क्या करें, लॉग को कैसे लिखेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो बहुत ही ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये समझ लिया तो आप 50% लॉग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, जिस कारण जब भी हम आगे लॉग का क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। देखिए ज़रा कैसे लिखते हैं हम लॉग को। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब हम इंडाइसेस चैप्टर पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने इंडाइसेस को हम लिखते कैसे सर, ए की पावर एन। क्या है, ए की पावर एन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कोई एक नंबर आता है, जैसे मान लिया हमने क्या है, बी, यानी कि सर ए की पावर एन इज इक्वल टू बी। यस सर। अब यहाँ पर जो एन होता है, एन को हम क्या कहते हैं सर, एन को या तो हम सर इंडेक्स बोलते हैं, या तो सर हम उसे पावर बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं सर, एक्सपोनेंट। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर जो ए है, ए हम क्या बोलते हैं सर, ए को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, अब जब देखिए जब हम ए की पावर एन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, कोई रिजल्ट आएगा, यानी कि वो रिजल्ट क्या हो गया, बी। तो हम यहाँ पे क्या करें, बी को हम रिजल्ट बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, चलो रिजल्ट हम बोल लेते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए अब इसी नंबर को हम लॉग में कैसे लिखेंगे, यानी कि सर ए की पावर एन इज इक्वल टू बी, इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो सिंपल सी बात, जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सर लॉग। ठीक है, यस सर। अब बताइए यहाँ पे बेस क्या है, तो सर यहाँ पे बेस है सर ए, तो यहाँ पे भी बेस क्या रहेगा, ए ही रहेगा, यानी कि लॉग का भी बेस क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की पावर एन का रिजल्ट क्या है, तो सर रिजल्ट है बी, तो यहाँ पे जो ये जो रिजल्ट है बी, वो क्या हो जाएगा सर, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जो एक्सपोनेंट की पावर है वही इसका क्या बन जाएगा सर, रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि n, यानी कि a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, b। यस सर, ये किस में सर, इंडाइसेस में। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है सर, लॉग ऑफ b टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू n। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे जो बेस a था वो लॉग में भी क्या है, बेस ही रहेगा a। यस सर, लेकिन सर यहाँ पे जो इंडाइसेस में जो पावर n था, क्या था, जो पावर सर n था वो यहाँ पे क्या बन गया सर, यहाँ पे पावर कन्वर्ट हो गया सर किस में, यानी कि सर पावर, यानी कि सर पावर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किस में, तो सर वो पावर कन्वर्ट हो गया सर रिजल्ट में। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो सर हमारा रिजल्ट कन्वर्ट हो गया किस में सर, नंबर में। कोई दिक्कत, नो सर, यानी कि सर हम इंडाइसेस में क्या लिखते हैं सर, a की पावर n इज इक्वल टू b। यस सर, यानी कि a की पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर आ गया b। यस सर, जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लॉग में, तो यहाँ पर जो बेस a है वहाँ पर भी लॉग का जो बेस है वो भी क्या रहेगा, सेम रहता है। लेकिन जो यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी कि इंडाइसेस में जो उसकी पावर है वो क्या हो जाता है सर, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंडाइसेस का जो रिजल्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है सर, लॉग में उसका बेस बन जाता है। ठीक है, यस सर, यानी कि सर हम इंडाइसेस में पढ़ते हैं सर a की पावर n इज इक्वल टू b, और इसी को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे क्या कर पढ़ते हैं सर, लॉग ऑफ b टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू n। ठीक है, यस सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आप देखिए 2 का क्यूब, अगर आप 2 का क्यूब निकालोगे तो सर 2 का क्यूब होता है सर कितना सर, 8। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो देखो सर 2 का क्यूब यानी कि सर 2 इंटू 2 इंटू 2। यस सर, यानी कि सर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना आ गया सर, 8। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 2 क्या है, तो सर यहाँ पे 2 है सर बेस। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्या है, तो सर यहाँ पे 3 है सर पावर। ठीक है, जब हमने 2 का क्यूब सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया सर, 8, तो 8 का हमारा क्या हो गया सर, रिजल्ट। यस सर, तो जब हम इसको क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे सर, लॉग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है सर, 2 है, तो सर यहाँ पे भी लॉग का बेस भी क्या होगा, 2 ही होगा। यस सर, यानी कि सी बेस भी क्या होगा सर, 2 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा सर, लॉग में, यानी कि सर नंबर बन जाएगा। यस सर, यानी कि सर क्या आ जाएगा सर, 8। यस सर, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो इसकी पावर है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि सर 3। यस सर, यानी कि सर हमारा बेस जो यहाँ पे एक्सपोनेंट में 2 था वो लॉग में भी बेस क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो यानी कि एक्सपोनेंट में जो रिजल्ट था वो हमारा लॉग में क्या बन जाएगा, तो सर हमारा बन जाएगा नंबर। ठीक है, लेकिन जो एक्सपोनेंट में यानी कि इंडाइसेस में जो 2 की पावर 3 थी वो पावर यहाँ पे लॉग में क्या हो जाएगा सर, रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, देखिए जरा। अब देखिए 3 का स्क्वायर, अगर आप 3 का स्क्वायर निकालोगे तो सर 3 का स्क्वायर होता है सर कितना सर, 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्या है, तो सर 3 है यहाँ पर बेस। ठीक है, और 2 क्या है, तो सर 2 है 3 का पावर, यानी कि सर पावर। ठीक है, जब हमने सर 3 का स्क्वायर निकाला तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो 9 को हम क्या बोलते हैं सर, रिजल्ट। यस सर, यानी कि सर जब हम 3 का स्क्वायर हमने किया तो आंसर हमारा क्या है, 9, तो 9 को हमने क्या माने, रिजल्ट है। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लॉग में जब हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे सर, लॉग में, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ले लेंगे लॉग। ठीक है, और सर जो यहाँ पे इंडाइसेस में जो इसकी बेस है वो लॉग में भी बेस सेम ही रहेगा। यस सर, यानी कि सर यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी लॉग का भी बेस क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सर जो इंडाइसेस में जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगा सर, लॉग में वो हो जाएगा सर रिजल्ट में कन्वर्ट, यानी कि सर 3 का स्क्वायर था यानी कि पावर 2 था, तो यहाँ पे सर लॉग का रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और जो
इंडाइसेस में हमारा जो रिजल्ट था वो क्या हो जाएगा सर, लॉग में आके हमारा बन जाएगा नंबर। यानी कि सर यहाँ पे इंडाइसेस में हमारा बेस क्या है, 3 है, और लॉग में भी हमारा इंडाइसेस क्या है, यानी कि सर बेस क्या है सर, 3 ही है। लेकिन जो इंडाइसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा लॉग में आके सर नंबर बन गया, और जो इंडाइसेस में हमारा जो पावर था वही पावर हमारा लॉग में कन्वर्ट हो गया, किसमें सर, रिजल्ट में। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर, 5 की पावर 4। जब आप 5 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, यानी सर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यस सर, जब 5 की पावर 4 क्या आएगा सर, 625, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 5 यहाँ पे क्या है, तो सर 5 है हमारा बेस, ठीक है, और 4 क्या है, तो सर 4 है 5 का पावर, यानी कि सर 4 है हमारा पावर, ठीक है। जब हमने सर 5 का पावर 4 सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर यानी कि रिजल्ट क्या है, तो सर रिजल्ट आया 625, यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लॉग में। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉग लेना होगा, ठीक है सर, लॉग ले लिया। अब सर देखिए इंडाइसेस में जो बेस है वही हमारा क्या होगा, लॉग में भी बेस होगा। तो सर इंडाइसेस में हमारा बेस है 5, तो लॉग में भी क्या होगा, बेस 5 ही होगा, ठीक है सर। अब जो इंडाइसेस में जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा लॉग में क्या हो जाएगा सर, नंबर बन जाएगा, यानी कि सर 625, यस सर, इज इक्वल टू, और सर जो इंडाइसेस में हमारा जो पावर है वही हमारा लॉग में क्या बन जाएगा सर, रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि सर जो इंडाइसेस में हमारा जो बेस 5 था वो लॉग में भी हमारा बेस 5 ही है, और जो इंडाइसेस में हमारा रिजल्ट था वो लॉग में हमारा सर नंबर बन जाता है, और जो इंडाइसेस में हमारा पावर था वो हमारा लॉग में सर क्या बन जाता है सर, रिजल्ट बन जाता है, ठीक है, यस सर। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपको सिर्फ 11 दे दिया जाए, क्या दिया जाए सर, 11 दे दिया जाए, तो सर 11 दे दिया गया है, तो सर 11 की पावर क्या होगी सर, 1 होगी। यानी कि सर किसी भी, अगर किसी का पावर हमें नहीं दिया जाता है तो उस पूरे की पावर क्या होती है सर, 1 ही होती है। अब देखिए अगर आप 11 की पावर 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सर क्या आएगा, 11 ही आएगा, यस सर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है सर, 11 है, लेकिन हमारा पावर क्या है, तो सर पावर हमारा 1 है। जबकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो सर रिजल्ट भी हमारा क्या है, 11 ही है, ठीक है, यस सर। जब हम इसको क्या करेंगे, किसमें, हमारा लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ले लेंगे लॉग, ठीक है, और जो हमारा जो इंडाइसेस में जो हमारा बेस है यानी कि 11, वही हमारा सर लॉग में भी बेस 11 ही रहेगा, यस सर। और सर जो इंडाइसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो लॉग में आके हमारा क्या बन जाएगा, तो सर वो बन जाएगा हमारा नंबर, यस सर, इज इक्वल टू, और जो सर हमारा इंडाइसेस में जो हमारी पावर है वो लॉग में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, रिजल्ट में हो जाएगी कन्वर्ट, यानी कि 1, यस सर, रिजल्ट है हमारा, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहीं पे डाउट आता है सर, हम लॉग में किसी भी नंबर्स को यानी कि किसी भी एक्सपोनेंट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसके जब भी हम लॉग के सवाल को सॉल्व करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता सर हमने इसको सॉल्व कैसे किया, यानी कि हमने इस यानी कि 1 की जगह पे हमने इसको कैसे लिखा, 4 की जगह पे हमने इसे कैसे लिखा, 2 की जगह पे हमने इसे कैसे लिखा, और 3 की जगह पे हमने इसे कैसे लिखा है, ठीक है, यस सर। यानी कि देखिए 2 का क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और याद रखिएगा log ऑफ 8 बेस ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, यानी कि उल्टा हो सकता है, यानी कि सर इसको हम अगर इसमें लिख सकते हैं तो इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यस सर। अब मैं आई होप आपको ये सारे के सारे log और log को हम कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको देता कुछ, ये आपके 10 होमवर्क है, इसको आप करेंगे सॉल्व। देखिए यानी कि सर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर को आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है, यानी कि आंसर क्या आएगा, फिर आपको उसका करना है लॉग में सॉल्व करना है। फिर आप 5 का क्यू को सॉल्व करेंगे, फिर नंबर लिखेंगे यानी कि रिजल्ट क्या आया, फिर आप उसको क्या लॉग में कन्वर्ट करेंगे। 3 को क्या करें, रिजल्ट क्या आया, फिर लॉग में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इन सबको सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप पहले फुलफिल कर लेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, यस सर। फिर हम अगली क्लास में हम सब पहले इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे फॉर्मूले को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। लॉग किसे कहते हैं, लॉग की डेफिनेशन, लॉग को हम पढ़ते कैसे हैं, लॉग को हम लिखते कैसे हैं, लॉग में बेस किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, और किसी भी एक्सपोनेंट को हम लॉग में लिखते कैसे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनों दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।